पूरे देश की मीडिया की नज़र लोकसभा चुनाव के परिणाम पे था और शाम में ये रिजल्ट जारी कर दिया अचानक से, ताकि धांधली सेटिंग को छुपाया जा सके। और उसमें उजागर हो गया, क्योंकि जो फर्जी 12 करके फर्जी डॉक्टर बनेगा वो कल को इलाज कैसे सही से करेगा। जो सही व्यक्ति रहेंगे उसको भी इलाज के नाम पे ये लोग जिंदा मार देगा, किडनी बेच लेगा और ऑर्गन बेच लेगा। उससे पूछताछ हुई, उसके पास से क्वेश्चन मिला, आंसर मिला, तो उस पुलिस के पास पुख्ता सबूत है ना, मोबाइल मिला। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, नीट यूजी जो पेपर लीक मामला है वो अब तूल पकड़ रहा है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर एनटीए जो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, आखिर वो किन कारणों से नहीं कर रहा है, क्या इसके पीछे कारण है। इस परीक्षा को लेकर क्या मांग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि ये मांग करते रहे हैं कि उसे रद्द कर देना चाहिए, तो सीबीआई का भी मांग कर रहे हैं। बात करेंगे जिस तरह से एनटीए जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इस पूरे प्रकरण में क्या लग रहा है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में तो यही अब लिख रहा है कि एनटीए के अधिकारी ही इसमें संलिप्त है, पेपर लीक और धांधली सेटिंग में। और यही वजह है कि पेपर लीक की जांच जो पटना पुलिस और बिहार के आर्थिक अपराध इकाई कर रही है, 3 बार अभी तक नोटिस जा चुका है, जवाब मांगा जा रहा है कि जानकारी दीजिए, नहीं जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है। एनटीए के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था शास्त्री नगर थाना में, 5 मई को परीक्षा हुई। उसके बाद उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पेपर लीक था, सबूत है। और इसके बाद भी एनटीए मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, रिजल्ट आया 4 जून को, जबकि 14 जून को आना था। और 4 जून को पूरे देश की नज़र, पूरे देश की मीडिया की नज़र लोकसभा चुनाव के परिणाम पे था। और शाम में ये रिजल्ट जारी कर दिया अचानक से, ताकि धांधली सेटिंग को छुपाया जा सके। और उसमें उजागर हो गया 67 अभ्यर्थियों को ये 720 में 720 नंबर आया है। तो ये अचानक से कैसे आ गया भाई? 3-4 लोगों को मेरिट से आ सकता है, लेकिन 67 अभ्यर्थियों को नहीं आ सकता एक साथ। तो ये कहीं ना कहीं घोटाला है, बहुत बड़ा ये स्कैम हुआ है इसमें, और पैसों का खेल चला है। और ये सिर्फ 24 लाख देश भर के युवाओं के कैरियर से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जो फर्जी 12 करके फर्जी डॉक्टर बनेगा वो कल को इलाज कैसे सही से करेगा? वो तो इलाज भी सही से नहीं करेगा, तो लोगों के ज़िंदगी से खिलवाड़ हो जाएगा। ये तो सही सलामत जो सही व्यक्ति रहेंगे उसको भी इलाज के नाम पे ये लोग जिंदा मार देगा, किडनी बेच लेगा और ऑर्गन बेच लेगा। जो लोग फर्जी से डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, और ये ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? यही करेंगे, मानव अंगों की तस्करी करेंगे, ये लोग विदेश भेजेंगे। और यही होता है, देश में होता है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो मानव अंगों की तस्करी करते हैं, विदेश भेजते हैं। तो ये सब गिरोह काम कर रहा है। और इसमें बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक और नेता शामिल है। और जब भी जांच होता है, बड़े बड़े लोग को बचा लिया जाता है। हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, खासकर नरेंद्र मोदी जी से, जो ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे हम ये मांग कर रहे हैं कि आप ये नीट यूजी परीक्षा को रद्द कीजिए और पेपर लीक धांधली सेटिंग की जांच करवाइए। और इसमें जो भी संलिप्त हो, सीबीआई जांच करवाइए, और जो भी संलिप्त है सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे वो क्या क्या मुद्दा लेके गए थे, क्या तर्क दिए, क्या सबूत पेश किए, इस पे डिपेंड करता है। जैसे कल जो सुनवाई हुई वो पेपर लीक वाले मामले पे थी, और आज सुनवाई हो रही है और भी ये होगी आगे, तो वो रिजल्ट में धांधली को लेकर है। तो अब वहाँ पे क्या वकील तर्क रख रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्या तर्क रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ केस दर्ज कर दिए हैं, बाकी सही से ड्राफ्टिंग नहीं करवाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस ज़्यादा दिन उस तरह से नहीं ठहर पाएगा। एक सवाल खड़ा होता है कि जब प्रशासन मुकदमा करती है, दर्ज करती है, तो कहती है पेपर लीक हुआ है, गिरफ्तारी होती है, छापामारी होती है, सब कुछ होता है कानूनी प्रक्रिया। लेकिन ना एग्जाम सेंटर का रद्द किया जाता है, उसके बाद ना कुछ होती है एग्जाम को लेकर, और रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है। तो फिर पुलिस कैसे लिख दी कि यहाँ की पेपर लीक हुआ है? नहीं, तो पुलिस तो पटना पुलिस ने जो 12-13 लोग को गिरफ्तार किया था अलग अलग जगह से, तो उससे पूछताछ हुई, उसके पास से क्वेश्चन मिला, आंसर मिला, तो उस पुलिस के पास पुख्ता सबूत है ना, मोबाइल मिला। ये तो मेरा वही सवाल है कि अगर जब पुलिस लिख रही है, जांच में भी पाया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर उसका रिजल्ट कैसे प्रकाशित कर दिया गया? तो यही तो एनटीए के अधिकारी जो है वो नहीं मान रहे हैं। जैसे बीपीएससी TRE 3 का पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दिया कि पेपर लीक है, और बीपीएससी क्या कर रही थी कि पेपर लीक नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। जब हम लोग आंदोलन का आह्वान किए, तब आंदोलन के डर से परीक्षा रद्द करना पड़ा। इसी तरह 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, SK सिंघल बोल रहे थे कोई पेपर लीक नहीं है। बाद में जब हम लोग आंदोलन का आह्वान किए तो परीक्षा रद्द हुआ।
तो ये आयोग कोई भी नहीं मानता है कि पेपर लीक है ना। धांधली से चोर खुद मानेगा कि हम चोरी किए हैं? वो तो मानेगा ही नहीं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि एनटीए के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, निश्चित रूप से हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाए लोगों को। ये देश के 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और व्यापम घोटाले के बाद ये बड़ी घटना है, इस तरह की बड़ी घटना है। नीट पेपर लीक होना कहीं ना कहीं अब बड़ा एग्जाम में से एक एग्जाम आता है नीट, और इस तरह से अगर पेपर लीक हो रहा है तो क्या लग रहा है छोटे एग्जामों को राज्य स्तरीय में क्या लग रहा है कि उसमें पेपर का विधान नहीं होता होगा? अब तो हर परीक्षा का पेपर लीक होने लगा। बिहार में तो कोई परीक्षा नहीं बची जिसका पेपर लीक नहीं होता है। सिपाही का, दरोगा का, बीपीएससी सिविल सेवा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीएसएससी, सब का तो पेपर लीक हुआ ही है। अभी तक तो 4 बड़ी परीक्षा सिर्फ हमारे आंदोलन के बाद रद्द हुआ है। बीएसएससी सीजीएल 3 एक शिफ्ट का, बीपीएससी 67वीं सिविल सेवा, सिपाही भर्ती और अभी बीपीएससी टीआरई 3, ये तो पेपर लीक के चलते ये परीक्षा सब रद्द हुई है। 2017 में भी बीएसएससी इंटर स्तरीय का पेपर लीक हुआ था। उस समय तो बोला गया था कि 24 नेताओं का नाम परमेश्वर राम ने बताया था, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब तक बड़े बड़े लोगों पे, कोचिंग शिक्षक जो इसमें संलिप्त रहते हैं, अधिकारी, नेता, सब पे कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक पेपर लीक और धांधली सेटिंग नहीं रुकेगा। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें धांधली हुई है, इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और इसमें सीबीआई की मांग का है कि जांच हो और इस पर जो भी धांधली किया हो उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। व्यापम घोटाला के बाद ये देश में दूसरा बड़ा घोटाला। राज को इतना ही, इसे तमाम खबरों के लिए मैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।